मैं ऐसे जितने भी कोई अपना बयानबाजी करता है उसकी निंदा करता हूँ। जो संवैधानिक सीट पर बैठा हो उसे सोच समझ के बयान करना चाहिए। उसके अपने परिवार में बच्चे होंगे, रिश्तेदारियों में बच्चे होंगे, उनको चपरासी रखे भाजपा कार्यालय में। भाजपा कार्यालय पे आरएसएस की और विश्व हिंदू परिषद की, हिंदू युवा वाहिनी की बहुत सारी फौजें हैं, उन पर चौकीदारी की कमी नहीं है। लेकिन बच्चों के ऊपर इस तरीका का कमेंट करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं किसी भी तरीका से इस तरीका के जो बयानबाजी आती है उसका समर्थन नहीं करता हूं। पहले भी कुछ भाजपाओं के नेताओं ने किसानों पर कमेंट किए थे, कृषि मंत्रियों ने कमेंट किए थे, हमने उनका भी विरोध किया था और इनका भी मैं विरोध करता हूँ। मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं ABS 85। मैं अभी हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर सौरभ सिंह भाटी। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद भैया। सर, ये बताइए, जो अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर आई है, इस जो युवा हैं, छात्र हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस आंदोलन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है, आपका धन्यवाद, कि जो भी देशभक्त है, जो अपने देश से प्रेम करता है, राष्ट्र से प्रेम करता है, वो किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, रेल की पटरी उखाड़ रहे हैं, रेलों में आग लगा रहे हैं, बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, या आम यात्रियों के साथ मारपीट या आगजनी कर रहे हैं, रोड रोक रहे हैं, उनको कोई भी इस तरीक़ा से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, ये आज वही युवा है, जब 13 महीने किसान आंदोलन चल रहा था तो तरह के तरीके से कमेंट करते थे और किसान आंदोलन को गलत ठहराते थे। हालांकि ये किसान के ही बेटे हैं, फौज में और पुलिस में किसान का ही बेटा जाता है, किसी मंत्री का या अफसर का बेटा नहीं जाता। अगर अफसर का बेटा जाएगा तो अफसर रैंक पर जा सकता है, कर्नल हो सकता है, जनरल हो सकता है, लेकिन सिपाही तक की जो भर्ती है, हवलदार तक की, जो मेजर तक की भर्ती है, वहाँ तक किसी मंत्री का या अफसर का बेटा नहीं जाएगा, किसान का ही बेटा जाता है। किसान के 2 बेटे होते हैं, एक फौज में होता है जो सीमा पर रखवाली करता है, देश को सुरक्षा प्रदान करता है, और एक किसान का बेटा होता है जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। मेरा मानना तो ये है कि अगर देश में देशभक्त असली है तो या तो फौज है, जो हमारा सैनिक है, जवान है, या किसान है। आप देख रहे होंगे, अगर राजनेता को उसकी पार्टी टिकट नहीं देती है तो राजनीतिक पार्टी बदल देता है। अगर जो सरमाएदार है उसको अपने बिजनेस में लाभ नहीं होता है तो तुरंत बिजनेस बदल देता है। और जितने भी हमारे ये जो अफसर हैं या नौकरी पेशे वाले हैं, अगर इनको अच्छे पैसे की नौकरी मिल जाए वो तुरंत नौकरी बदल देते हैं। लेकिन जवान और किसान, देशभक्ता अपने धर्म पर टिका हुआ था। अब ये जो युवा हैं पथभ्रष्ट हो गए हैं, इनकी मैं समझ में नहीं आता क्यों पथभ्रष्ट हो गए, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इनको भड़का रहा है कि जो इस तरीक़ा से उग्र आंदोलन किया है। अपना मौलिक अधिकार है, संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया है, अपनी सभा करने का हमें अधिकार है, अपनी बात रखने का हमें अधिकार है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, प्रधानमंत्री महोदय जी को, मुख्यमंत्री जी महोदय जी को ज्ञापन के द्वारा, LIU के द्वारा हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं। रामलीला मैदान में जा सकते हैं, राजघाट पर जा सकते हैं, जंतर मंतर पर जा सकते हैं, अपने तहसील कार्यालय पर, जिला कार्यालय पे जा सकते हैं। दूसरा है, हम अनशन कर सकते हैं। आंदोलन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरीका का जो देश में आगजनी का जो आंदोलन हुआ है पूरे देश में, जो एक किस्म से कल भी भारत बंद का ऐलान था, और ये आंदोलन इस तरीका का थम नहीं पा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? कल परसों ये युवा कहते थे भाई ये जो किसान आंदोलन है इसको विदेशी फंडिंग हो रही है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, हम इनका किसी भी तरीका से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, देशद्रोही हैं। आज वही किसान के बच्चे, उन्होंने 13 महीने के किसान आंदोलन से ये नहीं सीखा कि हम 13 महीने किसान बॉर्डर पर आंदोलन करके चले आए, कोई भी आगजनी या तोड़फोड़ की घटना इस किस्म की नहीं हुई, उससे भी ये सबक नहीं ले पाए। मैं तो देश के युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूँ, धैर्य बना के रखें, शांति बना के रखें, इस प्रकार का उग्र आंदोलन ना करें। और उग्र आंदोलन की नींव बहुत कमज़ोर हो जाती है। जिसके बच्चे पर मुकदमे लग गए या गिरफ्तार हो गया या जेल चला गया, उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। और फिर 50 बच्चे मेहनत करते हैं, उनमें से 50 के 50 फौज में नहीं जाते, 10 बच्चे फौज में चुन लिए गए तो 40 बच्चे रह जाते हैं। 40 बच्चों को फिर जीवन यापन करना पड़ता है, दूसरे माध्यम से जीवन यापन करना पड़ता है। कुछ बच्चों ने संज्ञान में आया कि रेल के सामने कूद करके आत्महत्या की है, कुछ बच्चों ने आगजनी की है, कुछ बच्चों ने फांसी लगा करके अपने जीवन को नष्ट किया है। तो जिन माँ बापों ने उस बच्चे को पढ़ाया होगा,
अपने सपने संजोए होंगे उस बच्चे से, उन माँ बापों पर क्या बीत रही होगी कि जवान बेटा जब उससे उम्मीद थी भाई हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और वो अपना विवेक और बुद्धि खो करके और अपने जीवन लीला समाप्त करता है, तो उसने पीछे फिर के नहीं देखा तुम्हारे माँ बापों को क्या बीत रही होगी। ये आत्महत्या करना कायरता है, रेल के सामने कूद करके मरना कायरता है, और किसी भी कीमत पर अपनी जीवन लीला समाप्त करना कायरता है। मैं देश के युवाओं से कहूँगा ऐसा कदम ना उठाएं। अपने माँ बापों की तरफ देखें जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, अपने जीवन के सपने, बुढ़ापे के सहारे के सपने सजोए आपसे, उन पर क्या बीत रही होगी। तो इस तरीका का कदम ना उठाएं। और भारतीय किसान युवा लोक शक्ति किसी भी कीमत पर ऐसे आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेगी जो पथभ्रष्ट हो। सर, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जो 4 साल बाद अग्निवीर जो आएगा उसको हम चौकीदार रखेंगे। मैं ऐसे जितने भी कोई अपना बयानबाजी करता है उसकी निंदा करता हूँ। जो संवैधानिक सीट पर बैठा हो उसे सोच समझ के बयान करना चाहिए। उसके अपने परिवार में बच्चे होंगे, रिश्तेदारियों में बच्चे होंगे, उनको चपरासी रखे भाजपा कार्यालय में। भाजपा कार्यालय पर आरएसएस की और विश्व हिंदू परिषद की, हिंदू युवा वाहिनी की बहुत सारी फौजें हैं, उन पर चौकीदारी की कमी नहीं है। लेकिन बच्चों के ऊपर इस तरीका का कमेंट करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं किसी भी तरीका से इस तरीका के जो बयानबाजी आती है उसका समर्थन नहीं करता हूं। पहले भी कुछ भाजपाओं के नेताओं ने किसानों पर कमेंट किए थे, कृषि मंत्रियों ने कमेंट किए थे, हमने उनका भी विरोध किया था और इनका भी मैं विरोध करता हूँ। हमारे साथ में भारतीय किसान लोक शक्ति के मास्टर सौराष्ट्र सिंह भाटी मौजूद थे। जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। ग्रेटर नोएडा से राजकुमार।